नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीडी न्यूज पर। आप हैं अपर्णा के साथ। आईडीडी न्यूज पर आज के समाचारों में धर्म और नाम छुपाकर शादी करने वाले मुजरिम फरार आरजू मलिक के आशियाने पर चला बुलडोजर। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किया उपायुक्त के समक्ष प्रदर्शन। शहर में निकाला जुलूस। 2 झपट्टा मार आए गिरफ्त में। छीने गए सामान भी हुए बरामद। 15 सदस्यीय प्रतिभागियों के चयन के लिए खो-खो प्रतियोगिता का ट्रायल। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से, लेकिन पहले देश और दुनिया के बड़े समाचारों पर एक नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज के 3 मैच का पहला मैच आज 20 सितंबर को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से आज खेले जाने वाले इस मैच को काफी अहम माना जा रहा है। ईरान में हो रहा है हिजाब का विरोध। 22 साल की माहशा अमीनी को पुलिस की कस्टडी में लेने के दौरान ही वह कोमा में चली गई थी और 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद तेहरान में महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और अब ईरान के तेहरान सहित कई इलाकों में महिलाएं और पुरुष दोनों ही हिजाब की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें बाहर भेजने के केस के बाद से देश भर में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब घर के बाहर निकलने के बाद अपनी प्राइवेसी को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बिना आपकी सहमति के आपका वीडियो या ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। अब समाचार बोकारो से। हिंदू लड़की से धर्म और नाम छुपाकर शादी करने के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और अपने साथियों को सौंपने के आरोपी आरजू मलिक के माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित घर पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। फरार आरोपी आरजू मलिक के घर की पहले ही न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की जब्ती हो चुकी है। इसी मामले में चास अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में अतिक्रमण वाद के तहत उसके घर पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। आरजू मलिक के खिलाफ महिला थाने में पीड़ित युवती को जबरन स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के गेट के पास से उठाकर ले जाकर कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक मकान में जबरन शादी करने का मामला दर्ज है। आरजू ने वर्ष 2021 में बोकारो में रह रही लड़की से पहले प्यार किया। उसके बाद उसे बहलाकर फुसलाकर कोऑपरेटिव के एक कमरे में ले गया, जहां पहले से ही पंडित बुलवा कर रखा गया था, और उस लड़की से जबरन शादी कर ली। इसके बाद लड़की को अन्य साथियों को सौंप दिया। लड़की के साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म होता रहा। दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया गया तथा लड़की को ब्लैकमेल कर धमकी दी जाती रही। बाध्य होकर युवती ने चास महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिस मामले में एक पंडित समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जब यह मामला दर्ज कराया गया था तब से आरजू मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। ये अनुमंडल पदाधिकारी चास के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में ये आरजू मलिक के द्वारा एक अतिक्रमण किया गया है। उसी के आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये घर बना हुआ है जो उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से, उसको हम लोग खाली करा रहे हैं। कोई विरोध कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं। तो ये कोई मामले में भी आरोपी जो फरार चल रहा है आरोपी है। तो कोर्ट से आदेश था कि क्या? कोर्ट का आदेश है, अनुमंडल पदाधिकारी। बोकारो के एयरपोर्ट से उपायुक्त कार्यालय तक सड़क पर जुलूस तथा सरकार विरोधी नारों के साथ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की बोकारो जिला इकाई ने बोकारो उपायुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया। संगठन के नेता कुमुद महतो ने बताया कि सभी कृषि उत्पादन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिए जाने, बिजली बिल 2021 को रद्द करने, सुखाड़ राहत के लिए अविलंब सरकार द्वारा कदम उठाने, धान क्रय प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने, सभी किसानों का कृषि ऋण माफ करने एवं जरूरतमंद किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने, सस्ते दर पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने तथा जंगली पशुओं द्वारा किसान की फसलों को बर्बादी से रोकने एवं उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने तथा गवई बराज से नहर से पानी अविलंब किसानों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस आशय का एक मांग पत्र भी उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया है। नेताओं ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे और इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार मानी जाएगी। हम लोग ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से राजधानी स्तर में, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर में हम लोग आज एक प्रदर्शन, हम लोगों का मुख्य मांग है MSP का कानूनी दर्जा देना होगा और बिजली बिल 2021 जो है उसको रद्द करना होगा। और बाकी हम लोगों का जो मांग है वो विभिन्न क्षेत्रीय मांग शामिल उसमें है।
चास पुलिस ने 2 झपट्टामारों को धर दबोचा। उन्हीं के निशानदेही पर लूट के माल को खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए चास के एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि इन्हीं अपराध कर्मियों ने उसी दिन सेक्टर 3 में रहने वाली एक महिला से भी छिनतई की थी। इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने कतरास बाजार के एक ज्वेलर के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। यही व्यापारी लूटे गए जेवरात को ठिकाने लगाता था। दिनांक 13/9/2022 को सिटी थाना क्षेत्र एवं चास थाना क्षेत्र में 2 छिनतई की घटनाएं हुई थी, जिसका सफल उद्भेदन बोकारो पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। इसमें कुल 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक सोने का चेन 14 ग्राम वजन करीब और एक सोने का ढेला, गलाया हुआ ढेला करीब 4 ग्राम का बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया गया। इसमें कुल 3 लोग शामिल थे, 2 लोग जो घटना में शामिल थे और तीसरा जो स्टोलन प्रॉपर्टी का रिसीवर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले से भी मामला था सर? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास रहा है, उसको हम लोग निकलवा रहे हैं, अभी जाँच कर रहे हैं। बोकारो जिला खो खो संघ की ओर से 19 सितंबर को सेक्टर 12 थाना के मैदान में बोकारो जिला ओपन खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ट्रायल प्रतियोगिता में जिले की 12 टीमें भाग ले रही हैं। बोकारो जिला खो खो संघ के संयुक्त सचिव सुमित कुमार मंडल ने बताया कि आगामी 7, 8 व 9 अक्टूबर को चतरा व धनबाद में सब जूनियर व रांची में जूनियर खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, जिसमें भाग लेने के लिए 15 सदस्यों का एक प्रतियोगिता के माध्यम से चयन किया जाएगा। बोकारो जिला ओपन खो खो प्रतियोगिता का आयोजन बोकारो जिला खो खो संघ के तत्वाधान में हुआ है, जिसमें बोकारो जिला के विभिन्न विद्यालय इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं। और इस प्रतियोगिता के उपरांत आगामी 7 से 9 अक्टूबर धनबाद में आयोजित होने वाली सब जूनियर झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए इस प्रतियोगिता के माध्यम से ही सब जूनियर खिलाड़ियों का बालक और बालिका वर्ग का चयन भी किया जाएगा। और तदुपरांत जो चतरा में आयोजित सब जूनियर और रांची में आयोजित सीनियर बालक बालिका खिलाड़ियों का भी चयन प्रशिक्षण इस प्रतियोगिता के उपरांत किया जाएगा। अब समाचार जमशेदपुर से। अर्का जैन यूनिवर्सिटी के 100 छात्र छात्राएं सामाजिक संस्था युवा के मार्गदर्शन पर दिनांक 19 सितंबर टांगराइन उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचे, जहां उन्हें प्रशिक्षण के तौर पर पंचायत के प्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रशिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ग्राम सभा का औचित्य एवं ग्राम सभा की क्रियाकलाप, ग्राम सभा में भागीदारी, स्थानीय स्तर पर नियोजन आदि कई विषयों पर प्रश्न मंच के माध्यम से जानकारी दी गई। उसके बाद सभी छात्र छात्राओं ने गांव का भ्रमण करते हुए ग्रामीणों के रहन सहन को जाना समझा और सबर यानी आदिम जनजाति के घरों एवं परिवार के सदस्यों से मिलकर समाज की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ने के लिए विकल्प तैयार किया। साथ ही गांव की महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की। जमशेदपुर के LBSM कॉलेज करंडी में सोमवार को हो आदिवासियों की लिपि वारंगक्षिति लिपि के जन्मदाता कोल लाको बोदरा की जयंती मनाई गई। कॉलेज के हो विभाग की ओर से बोदरा की 103वीं जयंती समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि कोल लाको बोदरा का जीवन अनुकरणीय है। उनकी कई किताबें हैं। हो भाषा के विद्यार्थियों को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और उन पर व्याख्यान का आयोजन किया जाना चाहिए। बताते चले कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड के पासेया गांव में 19 सितंबर 1919 को जन्मे लाको बोदरा ने अपना पूरा जीवन भाषा, संस्कृति, लिपि, धर्म, दस्तूर, साहित्य व परंपरा को बचाने और जन जन तक पहुंचाने में लगा दिया था। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत श्री श्री गणिनाथ सेवा संस्थान के सदस्यों ने टाटानगर स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया। दूसरी ओर रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर दलमा के सदस्यों ने स्टेशन पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए 10 गमलों के साथ पौधे लगाए। स्वच्छता अभियान का नेतृत्व स्टेशन के वाणिज्य उपाधीक्षक अर्पिता माइती और आरक्षण सुपरवाइजर SK पति ने किया। टाटानगर स्टेशन पर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक विभिन्न विभागों एवं रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। खास महल के अंतर्गत लीजधारियों को अंतिम अवसर देते हुए खास महल भूमि के नियमन लीजधारियों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 22/9/2022 को अंचल कार्यालय जमशेदपुर सदर में पूर्वाह्न 11 बजे से शिविर का आयोजन किया गया है।
लीज भूमि के नवीनीकरण हेतु सभी लीजधारियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस पूर्व में ही भेजा जा चुका है, परंतु नियमित लीजधारियों में से केवल 15 लीजधारियों के द्वारा ही अब तक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता सह खास महल पदाधिकारी जमशेदपुर द्वारा सभी लीजधारियों को उक्त शिविर में उपस्थित होकर निश्चित रूप से लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अब मौसम की जानकारी। अब रुख करते हैं बोकारो के मौसम की। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और पूरी दिन बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक यूं ही आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और गरज के साथ आंधी पानी की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और यदि बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो जमशेदपुर में पूरे दिन धूप खिली रही और हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।